जय हिंद दोस्तों। अब अपने स्टार्ट करेंगे रेडियल हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन थ्रू ए स्फीयर। हमने बात कर चुके हैं पहले हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन थ्रू ए प्लेन से हीट कंडक्शन के द्वारा किस प्रकार ट्रांसफर होती है हीट। फिर हमने देखी थी कंपोजिट वॉल से कंडक्शन के माध्यम से, मतलब एक मेथड है हीट ट्रांसफर की कंडक्शन, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्शन के द्वारा प्लेन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन के द्वारा कंपोजिट वॉल से कैसी होती है, होलो सिलेंडर था उससे कैसे होती है, ये तीन हम देख चुके हैं। अब हम चौथा देखेंगे रेडियल हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन थ्रू ए स्फीयर से देखेंगे हम। तो चलिए अपने इसको आगे करते हैं। देखो ये है हमारे पास एक गोला, ठीक है, जैसे बॉल होती है, मान लो फुटबॉल देख लो, फुटबॉल की तरह है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से क्या है, खोखली इस प्रकार है। यहां ये आर पार है और यहां पे हम सोर्स रखेंगे, जो भी हमारा सोर्स होगा वो यहां रखेंगे। अब यहां से मानते हैं कि इसकी जो रेडियस है, इंटरनल रेडियस R1 है और बाहर यहां तक की जो रेडियस है ये R2 है। अंदर की रेडियस R1, बाहर की रेडियस R2। और यहां से हीट फ्लो की रेट, यानी हमें किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है, हीट फ्लो की रेट, Q का मान, क्योंकि Q क्या होता है, हीट फ्लो रेट। तो हमें स्फीयर के लिए हीट फ्लो रेट निकालनी है किस मेथड से, कंडक्शन विधि से। कंडक्शन के द्वारा हीट फ्लो रेट निकालनी है हमें किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, कि इसके अंदर कंडक्शन के द्वारा कैसे हीट का फ्लो होता है, उसकी रेट क्या होती है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सोर्स है तो यहाँ से हीट जो है बाहर की तरफ जाएगी, तो यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2। तो यहाँ हमें पता है कि T1 जो है वो T2 से ज़्यादा होता है, T1 T2 से ज़्यादा होता है। और ये जो मेटल है, यहाँ पे कोई भी पदार्थ है, इसका हम जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, K, थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो हम वापस वही फूरियर का नियम लगाएंगे। फूरियर का नियम क्या कहता है, Q बराबर माइनस K A dt अपॉन dx, माइनस के A dt अपॉन में dx। तो आप देखो कि यहाँ हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि यहाँ dx है, तो dx तो दूरी के लिए लगता है, लेकिन अभी ये क्या है, हम त्रिज्या के फॉर्मेट में चल रहे हैं। जैसे हमने पहले किया था होलो सिलेंडर का, अब स्फीयर का है, तो होलो सिलेंडर में भी हमने dx की जगह क्या लिया था, dr, तो यहाँ भी dr कर लेते हैं। तो q बराबर क्या बन जाएगा, q बराबर माइनस के ए dt अपॉन में dr। तो आप एक चीज देखो, ये है हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट बाई कंडक्शन थ्रू ए स्फीयर। ये इतना बड़ा नाम इसका हो गया। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी, और ए क्या है, सरफेस एरिया। अब वो कितना होता है, तो वो एक स्फीयर के लिए कितना होता है, एक स्फीयर के लिए क्रॉस सेक्शन कितना होता है उसका, मतलब एरिया कितना होता है स्फीयर का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है स्फीयर का एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। तो आप देखो, तो यहां हम लिख सकते हैं Q बराबर माइनस के ए की जगह लिख देंगे हम 4 पाई r स्क्वायर, और यहां लिख देंगे dt अपॉन में dr। जो हमने होलो सिलेंडर में किया था उसी प्रकार इसका भी आगे डेरिवेशन करेंगे। यहां क्या है, dr है और यहाँ R है। ये R हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ R1 है तो यहाँ से टेम्परेचर चलेगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये त्रिज्या के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये R जो है चेंजेबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ की त्रिज्या R1 थी, फिर धीरे धीरे R2 ये थोड़ी ज़्यादा होती गई, यहाँ तक R2 हो जाएगी। तो ये क्या है, वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और dt क्या है, dt भी हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि dt चेंज हो रहा है, T1 है यहाँ पे T2 हो जाता है, तो बीच में देखो वेरी कर रहा है ये। तो इसको हम उसी प्रकार जैसे हमने पिछली वीडियो में समाकलन किया था, यहाँ भी समाकलन करेंगे। किस प्रकार, देखो Q, अब क्या करेंगे, इस dr को इधर लेके आएंगे, Q की तरफ, तो ये आ जाएगा dr अपॉन में ये जो जितना भी है ये सारा का सारा इसके नीचे, तो सारा का सारा इसके नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और ये k था तो k यहाँ रख लिया, बराबर
माइनस, ये माइनस बच गया, ये पूरा का पूरा यहां आ गया और यहां क्या बच गया, डी टी। अब इसका हम करेंगे समाकलन। तो आप देखो जो कांस्टेंट होती है उसका समाकलन नहीं होता, तो यहां अपने आगे करते हैं इसको। तो यहां लिख देंगे हम q बराबर, q अपॉन में, बराबर नहीं अपॉन में, q अपॉन में k कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो यहां लिख देंगे इंटू 4 पाई। यहां क्या आ जाएगा, dr अपॉन में आर स्क्वायर, डी आर अपॉन में आर स्क्वायर, डी आर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर माइनस डी टी, डी टी का समाकलन कर देंगे। अब समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे। समाकलन हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था कि कैसे करते हैं। अब देखो समाकलन त्रिज्या है, आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कहां से कहां तक, R1, पहली रेडियस R1 से R2, यानी यहां तक की रेडियस R1 है, उसके बाद में R2 है, तो R1 से R2, तो लिमिट रख दी R1 से R2। इसी प्रकार टेम्परेचर लिमिट क्या रखेंगे, T1 से T2, T1 से T2। अब इसे हल करेंगे आगे, तो हल करेंगे तो आप देख लो, यहीं कर देता हूं हल। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, Q अपॉन में K 4 पाई, Q अपॉन में K 4 पाई, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद देखो अब इसको हल करना है, डी आर अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि डी आर अपॉन में आर का तो सीधा कर देते हैं एल एन आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि डी आर अपॉन में आर स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका समाकलन कैसे होगा। तो देखो डी आर लिख लिया, आर को ऊपर लेके गए तो क्या बन गया, डी आर बाद में लिखेंगे, यहां आर को ऊपर लेके गए तो आर माइनस 2, आर स्क्वायर ऊपर गया तो आर माइनस 2 इंटू डी आर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो कैसे होता है समाकलन, आर माइनस 2, आर की स्क्वायर क्या है -2, आर -2 पावर में +1 बटा -2 +1, ये था समाकलन करने का तरीका। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर की पावर -1 अपॉन में -1, यानी कुल समाकलन क्या आ गया, 1 अपॉन में -1 अपॉन में आर। ये देखो आर -1 है, नीचे आया तो 1/r और माइनस का 1 है तो यहां आ गया माइनस। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहां ये कांस्टेंट थी लिख ली, और यहां पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन मैंने निकाल लिया 1/r, यानी -1 अपॉन में r, और लिमिट कहां से कहां तक है, R1 से R2। इसी प्रकार ये dt यहां लगा दिया माइनस, और dt का क्या हो जाता है t, dt का t हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं t, T1 से T2 तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो यहां है q अपॉन में k, q अपॉन में k 4 पाई, ये तो लिख दिया। इसके बाद में अब पहले ये लिमिट यहां रखनी है, उसके बाद में ये, और बीच में निशान आता है माइनस का, तो R2, R की जगह R2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले इसकी, क्योंकि इसके अंदर माइनस है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, फिर आ जाएगा 1 अपॉन में R की जगह आ गया R2, इस R की जगह आ गया R2 और माइनस का माइनस। फिर देखो अब ये R1 रखना था यहाँ पे, और निशान लगाते हैं हम माइनस का, लेकिन आप देखो यहाँ पहले से एक माइनस है तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ लिख देंगे 1/R1। समझ में आ गया। अब आगे देखो यहाँ है माइनस तो माइनस लगा दिया। अब ये t की जगह एक बार T2 रखेंगे, t की जगह T2 रख दिया, और फिर माइनस और फिर t की जगह T1 रखेंगे, फिर T1 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, q अपॉन में k 4 पाई, और ये प्लस वाला इधर लिख लेता हूँ, माइनस वाला उधर लिख लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/R1 माइनस 1/R2, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस में थी ये प्लस में थी, तो प्लस वाला इधर लिख दिया, माइनस वाला उधर लिख दिया, बराबर। इस माइनस को मैं अंदर गुणा कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और T1 जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। इस माइनस को अंदर गुणा किया तो ये यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसे T1 माइनस T2, क्योंकि हमें पता है कि T1 अधिक है और T2 कम है, तो अधिक में से कम घटेगा तो प्लस का आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस का आ गया। अब इसको आगे और हल करते हैं, एक बार मैं इसे थोड़ा हटा लेता हूं, ऊपर वाले को यहां लिखेंगे, अब देखो यहां इसके आगे देखो क्या होगा, यहां है हमारे पास q अपॉन में k 4 पाई,
और ये देखो हमारे पास जो है इसे अब हल करना है थोड़ा, तो इसे हल करेंगे तो देखो किस प्रकार करेंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम समझते हो, देखो कैसे, R1 R2, तो यहां लघुत्तम ले लिया R1 R2, R1 R2। अब कैसे करना है, देखो R1 R2 लघुत्तम ले लिया। अब ये जो R1 R2 है इसको एक बार यहां पे रखेंगे, तो देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, 1/R1 माइनस 1/R2 है, यहां लघुत्तम लेंगे R1 R2। अब क्या करेंगे, ये जो लघुत्तम लिया इसे एक बार यहां रख के देखो R1 R2, तो आप देखते हो कि R1 से R1 कैंसिल होता है और एक जो था इसकी जगह बच गया अब R2, तो यहां आ जाता है R2। फिर यहां क्या है माइनस, फिर माइनस, और फिर इस 1 की जगह फिर अपने रखेंगे दोबारा R1 R2, यहां रखेंगे R1 R2, R2 से R2 कैंसिल, बच गया R1। इस प्रकार से होता है लघुत्तम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर में क्या था, इसे हटा, इसके बराबर में क्या था, इसके बराबर में है T1 माइनस T2। कोई डाउट इसमें, तो आपको शायद ही कोई डाउट हो। अब आप आगे देखो, अब हमें किसका मान निकालना है, Q का, तो हम निकालेंगे Q बराबर ये हमारे पास है T1, ये है T2, T1 T2, ये क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो गुणा में कितना हो जाएगा K4 पाई, फिर इंटू, फिर ये भाग में है, यहां जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा R1 R2, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि यहां ये गुणा में है, यहां जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इसे थोड़ा और सिंपल करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर, यहां पहले ये K वाली टर्म K, फिर लिख लेते हैं 4 पाई, फिर लिख लेते हैं R1 R2, फिर लिख लेते हैं हम T1 माइनस T2। देखो पहले लिख लिया K4 पाई R1 R2 और T1 माइनस T2, इसके बटा में क्या है हमारे पास R2 माइनस R1, और ये हमारे पास है हीट ट्रांसफर की रेट बाई कंडक्शन थ्रू ए स्फेयर के द्वारा कंडक्शन मेथड से स्फेयर के अंदर हीट ट्रांसफर की रेट ये होती है हमारे पास। तो हमें एक चीज का पता है कि इस टेम्परेचर को तो ऊपर छोड़ दें और इसके नीचे यदि इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले आए तो हमारे पास आ जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमें यहां से RTH का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या, इसे छोड़ना है, इसके नीचे ये जो नीचे है इसके नीचे इसे लगाना है, इस पूरे के नीचे इसे इस पूरे को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हो गया R2 माइनस R1, ये हो गया, इसके नीचे इस पूरे को लेके आना है, तो ये क्या है K इंटू 4 पाई इंटू क्या है R1 R2, ये हमारे पास है थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम इसके लिए जो थर्मल सर्किट है वो बनाते हैं। थर्मल सर्किट कैसे बनेगा, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो समाकलन वगैरह हुआ है ये होलो सिलेंडर में हुआ था उसी प्रकार है। ध्यान ये रखना है कि जो इसका A का मान होता है, A यानी इसका जो एरिया है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान में ये रखना है आपको कि 4 पाई R स्क्वायर होता है। ये एक बार हम रहने देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है मेन, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं इसका थर्मल सर्किट कैसे बनेगा। थर्मल सर्किट, अब इसका हमें बनाना है थर्मल सर्किट। थर्मल सर्किट कैसे बनेगा, तो देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था यहाँ पे T1, स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 था, फिर उसके बाद में थोड़ी सी सतह आई, ये कुछ ना कुछ क्या आया, मेटल आया तो मेटल के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस को इस प्रकार दर्शाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस के बाद क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है T2, यहाँ टेम्परेचर T1 जो हाई था और यहाँ T2 टेम्परेचर जो थोड़ा कम था, और बीच में इस मेटल के कारण आया थर्मल रेजिस्टेंस यानी RTH आया। इस RTH का मान कितना होगा, मैंने बताया था कि फूरियर का जो नियम है इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको ऊपर छोड़ दो और बाकी जो नीचे बच गया इसके नीचे इसको ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में ये जो है हमारा K4 पाई R1 R2, ये हमारा आ गया थर्मल रेजिस्टेंस। यदि आपको क्या हो, देखो ऐसा सिस्टम दिया हो कि आपसे पूछ ले कि आप ऐसा करो कि Q का मान निकालो, आपको कह दे Q का मान, Q क्या है,
हीट ट्रांसफर की रेट आपको ये कह दे ये निकालो। तो हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में थर्मल रेजिस्टेंस। अब आपको मान लो कि ये थर्मल रेजिस्टेंस दे दिया और आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिखा दिया कि टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो कि टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया T1 माइनस T2 और आपको थर्मल रेजिस्टेंस ये दे दिया R2 माइनस R1 अपॉन में K 4 पाई R1 R2। तो ये डायरेक्ट इस प्रकार रख दिया तो ये हमारे पास आ गया Q का मान। तो आप ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम ये हमारे जो मेथड थी कंडक्शन की ये पूरी हुई। प्लेन के लिए हो गया, कंपोजिट वॉल के लिए हो गया, होलो सिलेंडर के लिए होगा। अब जो होलो सिलेंडर है इसको आप कंपोजिट करके भी कर सकते हो। होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला निकला था उसे आपने कंपोजिट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये जो है स्फीयर का, इसे भी कंपोजिट के हिसाब से कर सकते हैं। देखो कैसे, ये कंपोजिट के हिसाब से करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लेयर और ले सकते हैं जैसे हमने सिलेंडर वाले में किया था यहाँ। लेकिन अभी इसकी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ये एक फॉर्मूला मेनली याद करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे करके, और अब ये R2 रेडियस इसकी कर लेंगे हम। ये आप खुद करके देखना, क्योंकि एक वीडियो में मैं समझा चुका हूँ R2, और ये तीसरी रेडियस हम कर सकते हैं R3। इसी प्रकार टेम्परेचर यहाँ का T1 कर लिया, यहाँ का T2 कर लिया और यहाँ का कर लिया हमने T3। फिर ये मेटल अलग थी, इतनी मेटल अलग है तो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग होगी और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी। अब जहां जहां K है वहां K1 हो जाएगा और प्लस के यहाँ प्लस लग के उसके आगे K2 वाला सिस्टम चलेगा। R1 R2 है तो यहाँ ये अपस्ट्रीम में चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।